मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सारे लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो ला रहा हूँ जो डेडिकेटेड है उन नए पेरेंट्स के लिए, माता-पिता के लिए जिनके बच्चे की उम्र लगभग 1 साल पूरे होने को है। उन बच्चों के लिए जिनको बार-बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। आइए देखते हैं किस तरह हम बच्चों के कॉन्स्टिपेशन की समस्या को होम्योपैथिक के और उनके मैनेजमेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खेलते बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं। बच्चे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब उनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो वह अपनी एक माँ का गोद छोड़ के, माँ की गोद की दुनिया को छोड़ के एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। उस टाइम वो देखते हैं कि इस दुनिया में क्या-क्या है। वो सारी चीज़ों को अपनाना, छूना और उनके बारे में जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं। इस उधेड़-बुन में वो अपना खाना-पीना, सोना सब कुछ भूल जाते हैं। उनके मन में लगातार खेल की भावना बनी रहती है, लगातार किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। वो अपने काम में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। वो अपना खाना भूल जाते हैं, वो अपना पीना भूल जाते हैं, किसी चीज़ का ख़्याल नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों बच्चे एक नई समस्या से ग्रसित होने की तरफ होते हैं। लगातार जब वो पानी नहीं पीते हैं, लगातार जब वो खाना नहीं खाते हैं, दोस्तों कुछ बच्चे अपनी माँ का पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं पी पाते हैं। बच्चों को बाहरी दूध पर आश्रित होना पड़ता है, प्रोसेस्ड मिल्क उनके लिए लेना पड़ता है। कई तरह के प्रोसेस्ड या आर्टिफिशियल फूड पर उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है, चूँकि ये आर्टिफिशियल आहार को लेना पड़ता है। शौक के रूप में नए माँ-बाप अपने बच्चों के लिए आर्टिफिशियल फूड्स की शुरुआत करते हैं। जब बच्चा लगातार इन आर्टिफिशियल फूड्स या प्रोसेस्ड मिल्क पर डिपेंड रहता है, तो उसके आंतों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ने लगती है। आंतों में पहुंचने पर इस तरह का आर्टिफिशियल मिल्क बच्चों में तेज़ी से कॉन्स्टिपेशन बढ़ाना शुरू कर देता है। यही समस्या तब भी हो जाती है जब बच्चे लगातार अपनी खेल-कूद की वजह से पानी को लेना बंद कर देते हैं। पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगता है और जिसके बाद बच्चे लगातार इस प्रॉब्लम से सफ़र करने की शुरुआत कर देते हैं। जब बच्चा पहली बार कॉन्स्टिपेटेड होता है, इसके बाद जब वो पॉटी जाता है, उसके हार्ड स्टूल से अगर वहाँ एनस में तेज़ दर्द हुआ है, तो बच्चे इस अनुभव को अपने मन में लगा के रख लेता है और लगातार जब भी उससे पॉटी के लिए बोला जाए, तो वह उस डर की वजह से पॉटी करना भूल जाता है, पॉटी करने से बचता है। पॉटी करने से बचने की प्रवृत्ति बच्चों में दिनों-दिन बढ़ती जाती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या बन जाती है। ऐसी स्थिति में उनके आंतों में मौजूद जो स्टूल बन रहा है, उसमें से लगातार बॉडी वाटर को एब्ज़ॉर्ब करती रहती है। इसकी वजह से वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या और विकराल हो जाती है और बच्चे अब हार्ड कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करने लगते हैं। कॉन्स्टिपेशन लगातार बने रहने से बच्चों के शरीर की हेल्थ, हाइट, ग्रोथ और उनके मन पर बुरा असर पड़ता है। बच्चा इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ाहट उसके अंदर आ जाती है, बच्चे के अंदर नींद की कमी हो जाती है, बच्चे खाने पीने से दूर भागने लगते हैं, उनका पेट भी निकलने लगता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये कई नई समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं उन उपायों की जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बच्चों को बचा सकते हैं। जैसे-जैसे बच्चों में विकास होता है, उनमें कंसंट्रेशन की प्रवृत्ति कम होती जाती है। वह लगातार अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने खेल में व्यस्त रहते हैं। ऐसे समय में हमें चाहिए कि बच्चों के लिए लगातार उनके लिए संतुलित मात्रा में पानी की मात्रा देते रहें। पानी बच्चों के लिए हर तरह से अमृत के जैसा कार्य करता है। जो बच्चे आर्टिफिशियल फूड पर डिपेंड हैं, उनके लिए पानी की मात्रा अत्यधिक देना चाहिए। बच्चे थोड़ा-थोड़ा पानी पीते हैं, इसलिए उन्हें लगातार और बार-बार पानी की मात्रा को देना चाहिए। पानी की मात्रा बॉडी में पहुंचने से कॉन्स्टिपेशन में राहत आना शुरू हो जाती है। वहाँ पे जो स्टूल है, आंतों में जो स्टूल पड़ा है, जो वहाँ पे मल बड़ा हुआ है, उसकी जो हार्डनेस है वो कम होके वो सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह बच्चे में कॉन्स्टिपेशन की समस्या नेचुरली रूप से भी ठीक हो जाती है।
अब मैं बात करूँगा उन बच्चों की जिनके लिए आंतों का मूवमेंट नॉर्मल नहीं होता। वो पानी भी पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, फिर भी उनके आंतों का मूवमेंट अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। बॉवल मूवमेंट्स नॉर्मल रहें, इसके लिए बच्चों को फाइब्रस सप्लीमेंट्री की मात्रा बढ़ाते हैं, जैसे कि पोमेग्रेनेट्स जिसको अनार कहते हैं, गुआवा अमरूद और पपाया पपीता। इन 3 चीज़ों से बच्चों के पेट की समस्या को हल कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी जब बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या हल नहीं होती, तो उनके लिए एक और फार्मूला है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को इससे फ़ायदा होता हुआ देखा गया है। इस फार्मूला में हमें गुलकंद की मात्रा जो साधारण पान की दुकानों पे मिल जाती है, उस 1 चम्मच गुलकंद को 1 गिलास गुनगुने दूध में मिला के मिक्स करके बच्चे को पिला दें। गुलकंद का टेस्ट भी अच्छा होता है, बच्चे अच्छे से इसको पी लेते हैं। इससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है। अगर किसी भी तरह से बच्चे के कॉन्स्टिपेशन में कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो हमारे लिए तुरंत होम्योपैथिक दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। ये बहुत ही सेफ दवाइयाँ होती हैं, इनसे हम बच्चों में होने वाले कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। एलोमिना दवा बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। जब बच्चे की पॉटी टाइट हो, बहुत ज़्यादा सूखी हो और लंबी हो, ऐसे समय में बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये दवा। जब स्टूल ड्राई हो, हार्ड हो, साथ में काला हुआ है, काला इतना हार्ड हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है स्टूल कि उसका कलर भी ब्लैक हो जाए, ऐसी स्थिति में बहुत ही सटीक दवा वर्क करती है। उसका नाम है ब्रायोनिया एल्बा। बच्चे का मिजाज कॉन्स्टिपेशन की वजह से चिड़चिड़ा हो गया, उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लगातार माँ की गोद की इच्छा रखता है, लगातार माँ के पास ही रहता है। ऐसी स्थिति में अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मिला दवा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहते रहते वहाँ उसके एनस रीजन में रेडनेस आ जाए, उसको खुजलाहट हो जाए, उसमें जलन होने लगे, तो ऐसी स्थिति में सल्फ़र मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सल्फ़र से बच्चे के कॉन्स्टिपेशन में पूरा आराम मिल जाएगा। और भी कई महत्वपूर्ण दवाएं हैं जो होम्योपैथी में बच्चों के लिए हम दे सकते हैं। इन सब दवाइयों के अलावा बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 बच्चों के कॉन्स्टिपेशन में भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी बड़े लोगों के कॉन्स्टिपेशन में। बच्चों के कॉन्स्टिपेशन में फार्मूला नंबर 4 की 3 टैबलेट दिन में 4 बार दे सकते हैं। इससे बच्चे की कॉन्स्टिपेशन में तुरंत आराम आएगा। इन सब दवाइयों के अलावा घरेलू रूप से अगर बच्चे के बोवल मूवमेंट्स को नॉर्मल करना है, तो उनके लिए हमें घी की मात्रा बढ़ाना चाहिए। उनके लिए कैस्टर ऑयल की मात्रा को भी हम कभी कभार उपयोग कर सकते हैं। इस तरह हम बच्चे की कॉन्स्टिपेशन की समस्या को रिलीफ देने के लिए इन दवाइयों का और घरेलू उपायों का उपयोग करके उन्हें आराम दे सकते हैं। इन सब के अलावा अगर कभी कभार बच्चा इतना हार्ड कॉन्स्टिपेटेड हो जाए, किसी भी परिस्थिति में किसी भी दवा से कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उस समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ग्लिसरीन सपोजिटरी के नाम से बाज़ार में एक छोटा सा कैप्सूल नुमा मेडिसिन आती है, जिसके लिए हम बाहरी रूप से गुदाद्वार या एनस रीजन के अंदर इंसर्ट करते हैं, अंदर करते हैं। यह हल्का सा मोम का बना हुआ जैसा महसूस होता है। इसको एनस रीजन में अंदर धीरे धीरे साफ हाथों से इंसर्ट करते हैं। इसको इंसर्ट करते ही कुछ समय बाद वहाँ जो मूवमेंट हैं, वहाँ के जो कॉन्स्टिपेटेड मटेरियल है, वहाँ पर जो स्टूल है जो फंसा हुआ है, वो टेम्परेरी रूप से तुरंत ही एक बार में धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाता है। जो हार्डनेस होती है स्टूल की, जो एक डार्ट टाइप की एनस रीजन को लगाई हुई है, वो डार्ट इस ग्लिसरीन सपोजिटरी से डिज़ोल्व हो जाती है, जिससे बच्चे में कॉन्स्टिपेशन तुरंत ही टेम्परेरी रूप से हट जाता है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यह तब के लिए एक छोटा सा हथियार है, छोटा सा फॉर्मूला है, जब बच्चे में कॉन्स्टिपेशन किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा है और बच्चे में लगातार पेट फैलता जा रहा, उसकी अन्य क्रियाएँ सुस्त होने लगी हैं और बच्चा कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, तब हम ग्लिसरीन सपोजिटरी का उपयोग करेंगे। अगर बच्चों से संबंधित कॉन्स्टिपेशन में किसी भी तरह की कोई समस्या फिर भी रहती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका वहीं निदान बताऊंगा।